ये लोग कहते हैं हमारे अच्छी संतान हो जाए तो अच्छी आत्मा आएगी तो वो किसी अच्छे आधार पर आएगी, अपनी है नहीं तो कैसे होता है। पहले भी बता चुके हैं हम कि राम को आना था तो उनको मनु शत्रुपा के रूप में लंबे समय तक तपश्चर्या करना पड़ी थी लोगों को। तो हम कैसा चाहते हैं, कैसे व्यक्ति चाहते हैं तो उसमें होता है। वो भी उदाहरण दे चुके हैं कि राजा दिलीप ने कहा कि हमें तेजस्वी संतान चाहिए, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ आ जाओ, और जैसा उन्होंने कहा था उसके हिसाब से उनका जीवन निर्धारण कर दिया कि तुम इस तरह से करो, सेवा का संवेदना का जीवन जियो, तो रघु आ गए। तो जिस तरह का बच्चा पैदा करना है मनुष्य, पहले तो उसके अंदर एक प्रचंड उत्कंठा होनी चाहिए, प्रबल संकल्प होना चाहिए, और फिर उसका जीवन उसी हिसाब से कि हम उसके संस्कारवान बने कि ऐसी कोई श्रेष्ठ आत्मा आना हमारे यहाँ स्वीकार कर ले। ये बहुत बड़ी बात है। वो करते नहीं हो, कामना करते हैं, तो कामना करने से बात नहीं होती है। हमारे यहाँ अमुक महात्मा जी आ जाएं तो महात्मा जी टुच्चों के यहाँ नहीं जाते, किसी संस्कारवान गृहस्थ के यहीं जाते, तो वो पहले बनना पड़ेगा। तो इसी के उदाहरण हैं। तो जो अच्छी संतति के लिए कोशिश करते हैं उनको अपने अंदर अपना संकल्प और अपने संस्कार अच्छे करने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं तो वो सफल हो जाएंगे। तो उनसे भी ज़्यादा तेजस्वी संतान आ सकती है, ये बात सही है, लेकिन उन्हें अपनी तरफ से ईमानदार प्रयास करना पड़ेगा। तो ये जैसे जीजाबाई ने शिवाजी को बना दिया था, ऐसे ही छत्रसाल की माता सारंधा थी, वो बड़ी उसने कहा था, किसी ने कह दिया कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है। पहले भी वो अपने पति के साथ उनका ये चंपत राय, रैया राव चंपत के छत्रसाल, चंपत राय ने वैसे जीवन जिया है जैसा महाराणा प्रताप ने। उन्होंने माना नहीं, जा रहे जंगल जंगल घूमते फिरे। तो अगर देखा जाए कि राणा प्रताप का बेटा होता शिवाजी, तो वैसा है कुछ। चंपत राय ने राणा प्रताप और शिवाजी का जीवन जिया है छत्रसाल ने, कहते हैं। तो उन्हें अब ये कहने लेकिन उसके प्रमाण मिलते हैं कि चंपत राय के ये सब निष्ठा देख करके एक कोई संत आए और उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें एक विशेष प्रयोग कर देता हूँ, तुम तो क्षत्रिय हो, मांसाहारी हो, तो तुम्हें एक विशेष प्रकार का आहार दूंगा, वो तुम खाओगे तो तुम हवा में उड़ने लगोगे। तो उसने लिया और एक सांप, जहरीला सांप मार करके उससे उन्हें एक वो व्यंजन बनाया। तो बोले खाओ, बोले बड़ा हमारे साहब ने जहरीला सांप बोला मुझसे तो खाया नहीं जाएगा। तो फिर मैं खा लेता हूँ। उसने खाया और फिर वो उड़ा। तो उन्होंने कहा ये तो, फिर उन्हें उसकी वो पत्तल चाटी, उसमें से उनमें इतना आ गया था कि वो लंबी लंबी छलांग मारने लगे थे। कहते थे वो थे, तो उन्होंने घेर लिया चाहूँ तो उस पहाड़ी को। तो उन्होंने सारंधा को पीठ से बांधा और छलांग लगा के दूसरी पहाड़ी पे चले गए, एक फरलांग लंबी छलांग, ऐसा कहते हैं। वो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा यार खुदा अच्छा है ये शैतान आसमान से निकल गया, नहीं तो हम लोग तो खा ही जाता जिसमें इतनी ताकत है। तो ऐसे कहते हैं कि उनमें तो ये था कि अगर छत्रसाल के अंदर वो गुण आया था तो उनके माता पिता की साधना से आया था, उन्हें जीवन भर उसको किया था अपने कर्म में। और फिर उन्होंने कहा भी था जब वो युद्ध में मारे गए, छत्रसाल छोटे ही थे, तो उन्होंने कहा देखो तो मेरे सिद्धांत को तो लेकर चलना, लेकिन मेरा मेथड सही नहीं था, मैं सफल नहीं हुआ। तो ये तुम मेथड के लिए सिद्धांत मेरा ही पकड़ना, लेकिन मेथड के लिए जाके तुम शिवाजी से मिलना, शिवाजी सफल है, उन्हें गुरु बनाना। तो फिर छत्रसाल गए थे, शिवाजी से उन्होंने रहा, गुरिल्ला युद्ध सीखा और फिर आकर के फिर वो उसी तरह से उन्होंने किया। तो ये जो होता है कि माता पिता का उससे होता है। तो उनका माँ का सारंधरा का उनका बड़ी वो वीर थी और उनके चंपत राय जी भी स्वयं थे। तो ऐसी अगर माता पिता की साधना है तो ही बच्चा अच्छा हो सकता है। लोग कामना करें तो उससे कोई बात नहीं बनती, साधना करनी पड़ती।